अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। माँ की कब्र पर कमसन बच्चा गम से निढाल रोता हुआ कहने लगा, अम्मी मुझे छोड़कर मत जाओ। और फिर वो अपनी माँ की कब्र खोदने लगा। ये वाक़या जिस किसी ने भी सुना वो अपने आंसुओं को रोक न सका। बहुत अरसे पहले की बात है। किसी गांव में मियाँ बीवी रहते थे। उनका एक 15 साल का बेटा भी था। उस लड़के के बाप का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। बाप के गम से माँ भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। वो भी बस चारपाई से लगकर रह गई थी। गांव के हकीमों का कहना था कि जुबैदा मुश्किल से आज की रात ही निकालेगी। बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी, उसका बचना बहुत ही मुश्किल था। गांव में सहूलतें मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से आज फिर एक माँ अपने बेटे से जुदा होने जा रही थी। और ये कोई आम बात नहीं थी। इस गांव के बूढ़े, बच्चे और जवान इलाज की सहूलत न होने की वजह से कलबते दिखाई देते थे। अभी जुबैदा की उम्र 25 साल थी, लेकिन बीमारी ने तो उसको 50 साल की उम्र के करीब पहुंचा दिया था। शादी के 1 साल बाद ही हादसे में उसका शोहर दुनिया से चल बसा। शोहर की वफात के बाद जुबैदा ने अपने बेटे को इतने नाजो प्यार से पाला था। उसका बेटा किसी बात पर मानने को राजी न था कि उसकी माँ उससे जुदा होने वाली है। ये बात उसके नन्हे से दिमाग में किसी तरीके से नहीं समा रही थी कि इसे जन्म देने वाली, दुख सुख में उसका साथ देने वाली शफीक माँ उसका साथ छोड़कर किसी और ही दुनिया में जा बसेगी। क्योंकि उस नन्हे बच्चे को अभी अपनी माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बल्कि सिर्फ अभी ही नहीं, उसे तो हमेशा अपनी माँ का साथ चाहिए था। जुबैदा अपने बेटे को समझा कर थक चुकी थी, लेकिन वो कोई बात मानने को तैयार नहीं था। उस वक्त वो इतनी कमज़ोर सी आवाज़ में अपने बेटे को समझा रही थी कि देखो बेटा, जो भी इस दुनिया में आया है उसे वापस ज़रूर जाना होता है। मैं तुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन इस पाक ज़ात की मर्ज़ी के सामने किसी इंसान की मर्ज़ी नहीं चलती। आज अगर मैं जा रही हूँ तो कल तुझे भी इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया मट्टी में मिल जाएगी। और बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, मेरे बगैर जीना सीख ले। अब तुझे इस दुनिया के गम को अकेले बर्दाश्त करना होगा। जुबैदा बोली, बेटा मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जुबैदा ने अचानक से अपने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। बेटा बोला, अम्मा मैं तेरा सर दुबा देता हूँ। और अपने मजबूत हाथों से वो माँ का सर दुबाने लगा। जुबैदा बोली, जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें गम और मुसीबतों से बचा कर रखे। बेटा बोला, माँ तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। 15-16 साल से तो मेरे साथ है, अब तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैं तेरे बगैर भला कैसे रहूँगा? तुझे मेरे साथ ही रहना होगा। और अगर तू मेरे साथ नहीं रह सकती तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं भला तेरे बगैर यहाँ रहकर क्या करूँगा? बेटा माँ का सर सहलाते हुए कहने लगा। जुबैदा बोली, मेरे बच्चे तू क्यों नहीं समझता? जिंदगी और मौत लाजिम है। पैदा होने वाले और मरने वाले को सिवाय खुदा के और कोई नहीं रोक सकता। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो फिर उस अजीम हस्ती से मेरे लिए दुआ कर। उसका बेटा झट से उठा और बाहर सहन में नलके की तरफ चल दिया। उसने तमाम रात नमाज पढ़ी और अपनी माँ की ज़िंदगी और सेहत के लिए दुआ करते हुए गुजार दी। सुबह जब जिंदगी से भरपूर सूरज तलू हुआ तो नासिर की जिंदगी अंधेरों में गुम चुकी थी। खुदा के फैसले अटल होते हैं। अगर किसी के जाने का वक्त हो चुका हो तो नमाज या दुआ उसे उस वक्त से बचा नहीं सकती। हाँ, अगर वो गफूर और रहीम मालिक चाहे तो किसी आम इंसान को भी हज़ारों साल की उम्र अता कर सकता है। लेकिन ये बातें नासिर के मासूम जहन में नहीं आने वाली थी। आज हस्बे मामूल गफूर चचा और दीगर गांव वाले जुबैदा की तबीयत के बारे में मालूम करने उसके घर आए तो नासिर अपनी माँ के सरहाने बैठा अपनी माँ का सर दुबा रहा था। हालांकि जुबैदा रात के न जाने कौन से पहर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसका इंतकाल हो चुका था। गफूर चचा ने पूछा, बेटा अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? बेटा बोला, चचा अम्मा की आंख अभी अभी लगी है। आहिस्ता बोलो, कहीं मेरी माँ जाग ना जाए, इसकी आंख ना खुल जाए। चचा मेरी माँ का सारी रात सर दुखता रहा है, अब थोड़ा सा आराम मिला है। गफूर चचा ने बाकी लोगों को कहा कि मुझे मामला गड़बड़ लगता है, तुम में से एक भाग कर जाए और हकीम को बुला कर लाए। गांव का एक नौजवान हकीम को बुलाने चला गया। थोड़ी ही देर बाद हकीम आ गया और उसने जुबैदा की मौत का ऐलान भी कर दिया। हकीम ने बताया कि जुबैदा अब इस दुनिया में नहीं रही। नासिर अपनी माँ की मौत का यकीन नहीं कर पा रहा था।
बल्कि वो तो अपनी माँ की लाश को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। बस एक ही बात बोले जा रहा था, तुम सब बाहर चले जाओ, मेरी माँ आज मीठी नींद सो रही है। पहले ही मेरी माँ तमाम रात जागती रही। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को किस तरह समझाएं कि इसकी माँ की रूह जिस्म से परवाज कर चुकी है और ये मिट्टी का जिस्म बेकार हो चुका है, उसे मिट्टी में मिल जाना चाहिए। लेकिन नासिर अपनी माँ के जिस्म से दूर होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आखिर मजबूर होकर गांव वालों ने मिलकर नासिर को एक कमरे में बंद कर दिया और जुबैदा की मैयत के कफन दफन का इंतज़ाम करने के बाद उसे दफन कर दिया। तदफीन से फारिग होने के बाद शाम को जब गांव वाले वापस गांव में आए तो नासिर गांव की औरतों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ था। वो किसी भी गांव की औरत के काबू में नहीं आ रहा था। न जाने किस तरह उसने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया और अब तमाम घरों में अपनी माँ को तलाश करता फिर रहा था। अब मामला आपे से बाहर होता दिखाई दे रहा था। चचा गफूर ने उसे अपने साथ लिया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जुबैदा की कब्र के पास पहुंचकर उन्होंने नासिर से मुखातिब होते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ की आखिरी आरामगाह है, तुम फातिहा पढ़ने के अलावा अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करो। चचा गफूर ने उसे कांधे से पकड़कर कब्र के पास बिठाया। नासिर रोते हुए फातिहा पढ़ने लगा। गांव अंधेरे की तारीकी में डूबा हुआ था। यही कोई 11 सवा 11 बजे का वक्त होगा। कुत्तों ने आसमान सर पर उठाया हुआ था। अंधेरे की परवाह न करते हुए एक ऐसा साया बोझल कदमों से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था। उसके कदमों से अंदाज़ा होता था जैसे वो अपने कांधों पर बोझ उठाए हुए हो। ये वही नासिर था जो अपने घर की तरफ रवां दवां था। आज उसकी माँ को मरे हुए 2-3 दिन हो गए थे। ये 2 दिन उस बच्चे ने किस तरीके से गुजारे ये तो वही जानता था, लेकिन वो मजबूर था। गाँव के 3-4 औरतों ने उसे तन्हाई महसूस न होने दी। उन्होंने नासिर के पास सोना शुरू कर दिया, लेकिन नासिर ने लड़ झगड़ कर उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो औरतें उसे उसके हाल पर छोड़कर बुरा भला कहती हुई अपने घर को चली गई। बहरहाल घर के सामने पहुंचने के बाद नासिर ने दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। कमरे में पहुंचकर उसने लालटेन रोशन की और अपने कांधों पर लदे हुए बोझ को जमीन पर डाल दिया। कफन में लिपटी वो लाश किसी औरत की मालूम पड़ती थी। उसने कफन उतारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो चारपाई पर बैठा जिंदगी से महरूम उस वजूद से मुखातिब था। माँ, तू और मैं कभी जुदा नहीं हो सकते। तुम्हारे बगैर ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। तुम यही रहोगी मेरे पास। मैं तुम्हें रोज़ाना गुस्ल दूंगा, कपड़े बदलूंगा, दवाई वगैरह का एहतमाम करूंगा और तुम्हारा सर भी दबाया करूंगा। तुम्हें कोई गम कोई तकलीफ नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। बस तुम मेरे पास रहना, वरना तन्हाई में मैं मर जाऊंगा। गांव वाले हैरान थे कि नासिर अब अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकलता। उसने घर से निकलना बंद कर दिया है। गांव वाले जब उसे खाना देने जाते तो वह बाहर से ही खाने की ट्रे लेकर कोई बात किए बगैर दरवाज़ा बंद कर देता था। लोगों को क्या मालूम था कि वो दिन रात अपनी मुर्दा माँ की खिदमत में लगा रहता है, लेकिन उसको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी देखभाल के बावजूद भी उसकी माँ का जिस्म गलने सड़ने क्यों लगा था। वो गले सड़े जिस्म की बदबू दूर करने के लिए उसे इतर लगाता। फारिग वक्त में माँ का सर दबाने के अलावा उसे हीर गा कर सुनाता। उस बच्चे को ये मालूम ही नहीं था कि ये सब बातें फजूल थी। उसकी माँ को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो हर हाल में अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता और गांव वालों की नज़र से अपनी माँ के जिस्म को छुपाना चाहता था। लेकिन आखिर कब तक। 1 हफ्ते के बाद ये खबर तमाम गाँव में फैल चुकी थी। जुबैदा की लाश घर में मौजूद है और नासिर उसे हाथ भी नहीं लगाने देता। ये खबर गफूर चचा की बदौलत मंजर आम पर आई थी। 3-4 दिनों से उन्हें नासिर के घर के इर्द गिर्द से किसी चीज़ के गले सड़ने की गंदी बदबू आ रही थी और नासिर के रवैये में मौजूद अजीब सी पुरस्रारियत उन्हें वजह मालूम करने पर उकसाती थी। चनाचे एक दिन जब नासिर ने खाने की ट्रे लेने के लिए दरवाज़ा खोल दिया तो गफूर चचा उसे धकेलते हुए घर में दाखिल हो गई। जिस कमरे में गली सड़ी लाश मौजूद थी उससे बदबू के भपके उड़ रहे थे। नासिर, ये सब कुछ क्या है? चचा ने हैरानी के आलम में उससे पूछा। मैं अपनी माँ को कब्रिस्तान से ले आया हूँ। चचा और गांव वालों ने पूरी कोशिश की थी मुझे और मेरी माँ को जुदा करने की। ये नामुमकिन है। मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता, इसीलिए रात की तारीकी में मैं अपनी माँ को कब्र से निकाल कर घर ले आया। गफूर चचा बोला, ओ बदबख्त, तूने ये क्या कर दिया? ये तेरा प्यार नहीं है, ये इसके गले का फंदा बन सकता है। मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ।
इसे जितनी जल्दी हो सके दोबारा दफन कर दिया जाए उतना ही बेहतर होगा। चचा गफूर ने परेशान लहजे में जवाब दिया और बाहर की जानिब चल दिए, जबकि नासिर ने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसे कुंडी लगा दी। थोड़ी देर बाद तमाम गांव वाले नासिर के घर के दरवाजे के सामने मौजूद होकर धर धर दरवाज़ा बजा रहे थे, लेकिन नासिर ने दरवाज़ा खोलने के बजाय घर में मौजूद फर्नीचर और दूसरा सामान दरवाजे के आगे लगाना शुरू कर दिया। चचा गफूर कह रहे थे, ओ बदबख्त दरवाज़ा खोल वरना हम दरवाज़ा तोड़ डालेंगे, लेकिन नासिर जवाब देने के बजाय अपने काम में मसरूफ़ रहा। चचा गफूर ने गांव के कड़ियल नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा, दरवाज़ा तोड़ डालो, मामला संगीन होता जा रहा है। 2-3 नौजवान सर हिलाते हुए दरवाजे पर लपके। दरवाजे के सामने मौजूद फर्नीचर कुछ ताख़ीर का बायस ज़रूर बना, लेकिन बहरहाल उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार दरवाज़ा तोड़ ही डाला। लेकिन सहन का दरवाज़ा तोड़ने के बाद उन तीनों को अब कमरे का दरवाज़ा भी तोड़ना पड़ा, क्योंकि नासिर ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और उसी कमरे में ज़ुबैदा की लाश भी थी। आधे घंटे के बाद दोनों दरवाजे टूट चुके थे और उस वक्त कमरे में अफरा तफरी का आलम दिखाई दे रहा था। गांव के लोग ज़ुबैदा की गली सड़ी लाश को कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब नासिर की पूरी कोशिश थी कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकें। क्योंकि गांव वाले तादाद में ज़्यादा थे, इसलिए वो ज़ुबैदा की लाश को कमरे से बाहर ले जाने में कामयाब हो गए, जबकि नासिर कमरे के फर्श पर लेटा बेबसी से हाँफते हुए बड़बड़ा रहा था, ज़मीन के नीचे दफन कर देंगे और हो सकता है इस दफ़ा वो कब्रिस्तान के इर्द गिर्द पहरा भी लगा दे, फिर तो अपनी माँ की सूरत भी देखने को तरस जाऊंगा। जो कुछ करना है इसी वक्त कर ले नासिर, वरना बाद में हालात तेरी पहुँच से दूर हो जाएंगे। अचानक जैसे उसके जिस्म में ताकत आ गई, वो उछल कर खड़ा हो गया और बाहर की जानिब दौड़ा। गाँव वाले ज़ुबैदा की लाश को लेकर गली तक पहुँच चुके थे। औरतें, बच्चे घरों के दरवाज़ों और खिड़कियों की ओर से ये दिलखराश मंजर देख रहे थे। नासिर ने कमरे से निकलने के बाद बावर्ची खाने का रुख किया और सामने पड़ी प्याज काटने वाली बड़ी दस्ते वाली छुरी उठाई और घर से बाहर की जानिब चल दिया। गांव वाले ज़ुबैदा की लाश उठाए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। रुक जाओ, मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे भी इसके साथ दफन कर दो। नासिर ने छुरी वाला हाथ ऊंचा करते हुए कहा, क्यों अपनी आखिरत और दुनिया बर्बाद करने पर तुला हुआ है? जा अपने घर वापस चला जा, वरना हमारे साथ कब्रिस्तान चल और अपनी माँ को दफन करने में हमारी मदद कर। चचा गफूर ने धीमे लहजे में कहा। नासिर किरकिरा कर बोला, देखो मेरी माँ के सर में दर्द है, तुम लोग क्यों परेशान करने पर तुले हो? उसे मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ पर खून खराबा होगा, जो गांव की आने वाली आइंदा नस्लें भी खौफ से कांप उठेंगी। नासिर ने जहरीले लहजे में धमकी देते हुए कहा। चचा गफूर ने कहा, तू करेगा खून खराबा? मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, हिम्मत है तो खून खराबा करके दिखा। नासिर ने छुरी वाला हाथ ऊपर किया, लेकिन चचा ने उसके हाथ को कलाई से पकड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दिया। नासिर दर्द से बिलबिला उठा, छुरी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। चचा ने उसे धक्का दिया तो वो पेट के बल जमीन पर जा गिरा। मुझे डंडा दो, जरा इसका दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ेगा। चचा गफूर ने गांव के एक आदमी से डंडा छीनते हुए कहा और डंडा सर से बुलंद करते हुए नासिर की जानिब बढ़ाने लगा। नासिर ने परेशान होकर गांव वालों की जानिब मददगार नज़रों से देखा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। नासिर ने उठकर घर की जानिब दौड़ लगा दी, लेकिन चचा गफूर उससे फुर्तीला साबित हुआ। वो जल्द नासिर के सर पर पहुंच गया। अचानक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नासिर मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। चचा ने डंडा सर से बुलंद किया और पूरी ताकत से नासिर के सर पर मारने की कोशिश की, और फिर तमाम गांव वालों ने वो नाकाबिले फरामोश वाक़या अपनी आंखों से देखा। हवा तेज़ आंधी की सूरत इख्तियार कर चुकी थी, और जब आंधी थमी तो मंजर नाकाबिले फरामोश था। सफ़ेद रंग के हाले की सूरत में ज़ुबैदा की रूह नासिर के पास मौजूद थी, इस तरह कि वो नासिर और चचा गफूर के दरमियान आ चुकी थी। चचा गफूर का उठा हुआ हाथ भी अब नीचे हो चुका था और वो भी हैरानी से ये मंजर देख रहा था। अचानक ज़ुबैदा की आवाज़ खामोशी को तोड़ती हुई सुनाई दी, मेरे बच्चे, अब तू अकेला रहना सीख ले। जो इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ ये दुनिया वाले ऐसा ही सलूक करते हैं। मेरे बच्चे, तेरे प्यार की वजह से मुझे इस दुनिया में दोबारा वापस आना पड़ा। तू नहीं जानता इस दुनिया में आने के लिए मुझे कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। मैं बार बार ऐसा नहीं कर सकती नासिर। नासिर बोला, लेकिन माँ, मैं तेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। माँ बोली, ऐसा नहीं हो सकता।
तुझे इस दुनिया में मेरे बगैर ही रहना होगा, बगैर किसी सहारे के। अच्छा मैं तुझे एक बात बताऊं, तू दुनिया में रहकर भी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है, मेरी रूह को अजियतनाक तकलीफ से छुटकारा दिलवा सकता है। तुम मुझसे बहुत प्यार करता है ना? नासिर ने माँ की बात काटते हुए पूछा। कैसे माँ, मुझे बताओ, मैं वादा करता हूँ। जुबैदा की रूह बोली, अगर तू वैसा ही करेगा जैसा मैं बताऊंगी। नासिर बोला, मैं वादा करता हूँ माँ, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा, बस तू बता मुझे क्या करना होगा। मैं क्या करूँ? नासिर जज्बाती लहजे में बोला। जुबैदा ने कहा, तू सिर्फ इतना कर कि रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दे, 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दे और 5 वक्त मेरे लिए मगफरत की दुआ कर। खुदा मेरी रूह को सुकून दे, दोज़ख और कब्र के अजाब से निजात दे। तू सिर्फ इतना कर, मेरे लिए बहुत होगा। क्या तू मेरे लिए इतना करेगा? जुबैदा की रूह ने नासिर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ माँ, मैं ऐसा करूँगा। मैं कुरान पाक भी पढ़ूंगा और 5 वक्त की नमाज भी अदा करूँगा। उसके अलावा तहज्जुद भी पढ़ूंगा और तेरे लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करूँगा। मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, नासिर ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया। उसके बाद जुबैदा का चेहरा गुलाब के फूल की मानद खिल उठा। अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे, उसने कहा और वो गायब हो गई। दूसरे दिन गांव वालों ने नासिर के रवैये में काफ़ी फ़र्क महसूस किया। नासिर 5 वक्त का नमाजी होने के अलावा तहज्जुद गुजार भी हो चुका था। हर वक्त उसके घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ सुनाई देती। उसके अलावा उसने एक छोटी सी सब्जी की दुकान भी खोल ली, जिससे उसका आसानी से गुजर बसर भी हो रहा था। वो अक्सर गांव की गरीब औरतों को मुफ्त सब्जी भी दे देता और बदले में उन्हें अपनी माँ के लिए दुआ करने को बोलता। बच्चों को मुफ्त मूली, गाजर और बैर वगैरह भी दे दिया करता था। वो कहता कि बच्चे मासूम और शफाफ दिल के होते हैं, उनकी दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। हो सकता है इनमें से किसी की दुआ काम आ जाए और मेरी माँ की रूह मुझसे खुश और मुतमईन हो जाए। आप सब भी नमाज के बाद दुआ करें कि अल्लाह पाक सबकी माँओं को खुशियाँ, सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनकी माएँ दुनिया से रुखसत हो गई हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।